देखिए, संविधान का मूल आधार जो है वो लोगों का वोट है और ये अधिकार हर गरीब अमीर जात पात से ऊपर उठकर मिलता है। अगर इसकी चोरी कर ली जाएगी तो फिर लोकतंत्र जो है वो हार जाएगा। राहुल जी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये भारत के दूसरे गांधी हैं। एक गांधी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ा था और दूसरा गांधी जो है भारत की आजादी को बचाने के लिए लड़ रहा है। आज जन जन की आवाज राहुल गांधी है और हर जन उनके साथ खड़ा है इस लड़ाई में और वोट की चोरी को रोकने के लिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है राहुल जी के सवालों का। चुनाव आयोग को क्या कहेंगे आप? ये तो मजाक है चुनाव आयोग कहना। बीजेपी आयोग बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सभी बातों को उन्होंने कहा कि महिलाओं के निजात का हनन हो जाएगा। कितनी हास्पद बात है। अगर महिलाओं का निजात का हनन होता है तो आप फिर उनके परमिशन के बिना कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अगर परमिशन आपने उनसे लिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, जब 45 दिनों में वो निजात का हनन नहीं हो सकता है तो 46वें दिन और किसी पार्टी को देने से कैसे निजात का हनन होगा? मैं समझना चाह रहा हूँ इस देश में चल क्या रहा है। चुनाव आयोग जो कहे वही सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो अपनी भाषा बोल नहीं रहा है। एक समय टीएन शेषन भी इस देश के चुनाव आयोग थे। चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र आयोग है। उसे स्वतंत्रता के साथ में निष्पक्ष रूप से जैसे न्यायपालिका काम करती है काम करना चाहिए। हर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। लेकिन वो आज सिर्फ और सिर्फ मोदी आयोग और बीजेपी आयोग बनकर आयोग कह रहे हैं राहुल गांधी के सबूतों में दम है और उनको अपने सबूतों पे विश्वास है, तो 7 दिनों के अंदर हलफनामा साइन करें, नहीं तो हम समझेंगे फर्जी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये शायद भूल जा रही है कि राहुल गांधी एलओपी है और एलओपी भी एक संवैधानिक पद होता है और जब एलओपी कुछ बोलते हैं तो उन्हें हल्फनामा देने की जरूरत नहीं है और कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसे दूर करने का चुनाव आयोग का काम है। क्या चुनाव आयोग ये हल्फनामा देने के लिए तैयार है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की? क्योंकि जब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 6 लोकसभाओं में धांधली हुई है तो बताइए कि आज तो बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि चुनाव आयोग जो है धांधली कर रहा है। बिहार में कैसा माहौल इस यात्रा का घर घर पहुंच रहा है? देखिए, हर जन ये देख रहा था कि हम वोट देते हैं परंतु हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं जीत रहा है, हमारा बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, ये आखिर वोट जा कहां रहा है? ईवीएम में आप दबाइए किसी को जा रहा है बीजेपी को वोट। अब ये लड़ाई जो है आम जन की लड़ाई राहुल गांधी ने बना दिया है। हर जन अपने वोटों के अधिकार को लड़ेगा। आप किसी से भी पूछिए, उसे अपने वोट का अधिकार वापस चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का आधारभूत है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे बीजेपी एकदम कांप गई है, इतनी बड़ी यात्रा हो रही है। देखिए, बीजेपी जान रही है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो उसने कैसे वो मध्य प्रदेश में उसने सरकार बनाई, कैसे उसने हरियाणा में सरकार बनाई, कैसे उसने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और कैसे उसने लोकसभा में बनाई। अब वो धांधली नहीं चलेगी क्योंकि ये जमीन की अब लड़ाई बन गई है और राहुल गांधी के साथ हर एक जमीन का कार्यकर्ता खड़ा है। जो जीवित है उसको मृत घोषित कर दिया गया वोटर कार्ड में। वो आदमी जिंदा है और नरेंद्र मोदी चाहते हैं इस माध्यम से जो है वोट चोरी हम करें। यह बिहार है, हम वोट लोग चोरी नहीं करने देंगे और यह जो है राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का इस बार सरकार बनेगा और जो है जो वोट घोटाला कर रहे हैं वह करने नहीं देंगे। इस बार मोदी जी को बिहार में जो आते हैं बार बार प्रधानमंत्री होकर अपनी गरिमा को नहीं रखते हैं, उसको इस बार हम लोग दिखाएंगे। वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी एक पार्टी को फायदा दिलाने के लिए की जा रही है जो कि चुनाव आयोग बिल्कुल बिक चुकी है। वो जो बीजेपी के वो जो तेजस्वी यादव कल बोले हैं कि उनको बीजेपी में अपना नामांकन करवाना चाहिए, बिल्कुल सही बोले हैं। उनको जो अपने संविधान निकाय में है उनसे हटकर उनको एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए।